न्यू बेबी का बॉर्न होना जितना स्पेशल होता है उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है. And the new mothers are literally confused and even sometimes frustrated that how to deal with different challenges that they face when they give birth to their baby. So hello everyone, this is Priyanka and today we are going to talk about the various challenges which new mothers face and how to deal with them. ये वीडियो ज़्यादातर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज आई हैव अ सन हु इज़ 3.5 years old एंड आई फील कि उसके साथ जो मेरा सबसे चैलेंजिंग फेज था वर द इनिशियल मंथ्स आफ्टर हिज बर्थ, जो मेरे लिए बहुत स्पेशल भी था बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज एक्सपीरियंसिंग वॉट इट इज बीइंग अ मदर. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एंड इट वॉज अ वेरी न्यू फीलिंग ऑफ बीइंग अ मदर. बट बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसमें मैं कंफ्यूज थी. आई वॉज रियली इरिटेटेड. सबके अलग अलग ओपिनियंस आते थे. सो आई फील दैट येस, दैट्स द फेज जब हम मदर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों से डील करने में. So let's see various challenges which we face with our newborns. So the very first challenge that almost all of us face is that of breastfeeding. ये हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस होता है एंड वी लिटरली हैव वेरी लेस और नो आइडिया. हम सिर्फ उस नॉलेज पे रिलाई करते हैं जो हमने ऑनलाइन पढ़ी होती है. एंड For each and every mother the experience is different. कुछ के लिए painful होता है, somewhere they feel this problem of maintaining that habit of their child. कब उनको breastfeed करें, कितनी बार करें. In the initial months I used to put an alarm क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि the child needs feed every 2 hours. एंड ही इज़ वेरी स्मॉल, तो उसको नहीं पता चलेगा खुद से. सो यू विल हैव टू फीड हिम व्हेन ही इज स्लीपिंग, क्योंकि इनिशियली बच्चे अराउंड 16 to 18 आवर्स सिर्फ सोने में निकालते हैं. तो इट्स यू हु हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. सो येस, आई डिड दैट. आई यूज्ड टू हैव एन अलार्म एंड देन आई यूज्ड टू फीड द चाइल्ड. और धीरे धीरे उसका इन्वायरमेंट हमने प्रिपेयर करा और he got used to that feeding and all. इसमें भी बहुत confusion होता है क्योंकि कुछ लोग आपको बोलते हैं कि बॉटल मत पिलाइए, कुछ बोलते हैं बॉटल don't introduce your child to the bottle feeding, जबकि आपको लग रहा होता है कि that maybe your milk is not enough for the child and that is why he's crying again and again. But this you come out with some sort of solution with the child and slowly. So don't worry, don't panic, this is just a temporary phase. और धीरे धीरे आप और आपका बेबी दोनों इस चीज से used to हो जाएंगे and you both will be somewhere understand that what you actually need to do and your baby will also get used to that. And you actually, the best thing that works is decided by you and your baby. So सब suggestions देंगे, अलग अलग suggestions देंगे. I remember मेरा बेटा हमेशा weight के मामले में boundary line पे रहता था. He was on the lower side and so people were suggesting me different things. तो जो हमारे generally हमारे बुजुर्ग होते हैं जैसे कि बॉटल फीड मत कराओ, इट्स नॉट गुड एंड ऑल. बट मेरे केस में मैंने कराया एंड आई फील दैट वर्कड. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपकी फीड इतनी आ रही हो कि बच्चे की ज़रूरत पूरी कर पा रही है. डोंट हेजिटेट टू इंट्रोड्यूस टॉप फीड टू योर चाइल्ड. गिव इट टू हिम इफ यू फील कि उस आपके ब्रेस्ट फीड से उसका पेट नहीं भर पा रहा है. Let's move to the next challenge which I'm sure is faced by most of the mothers and that is lack of sleeping. कुछ महीने शायद हमें अपनी नींद भूलनी पड़ती है. We are unable to find time to sleep. जिसके अलग अलग solutions हो सकते हैं. that
डेवलप अ हैबिट कि जब आपका बच्चा सोए तो आप उसके साथ अपनी नींद पूरी कर लें। अपने टाइम को कोशिश कीजिए कि ऐसे स्लॉट्स में डिवाइड कर सकें वेयर यू कैन गेट गुड स्लीपिंग नैप्स, और जिससे आप अपनी नींद को थोड़ा कवर अप कर सकें। डेवलप दिस हैबिट ऑफ योर बेबी टू स्टे विद एल्डर्स ऑल्सो। जो भी आपकी फैमिली में दूसरे मेंबर्स हैं, बी इट योर हस्बैंड, बी इट योर इन-लॉज, बी इट योर पेरेंट्स, एनीवन, तो कोशिश कीजिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करे और वो यूज टू हो टू द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सो दैट आपको थोड़ा सा स्पेयर टाइम मिल सके अपने लिए। एंड नेक्स्ट challenge, which is again a very common one, is crying. बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। इनिशियली उनके सारे एक्सप्रेशंस सिर्फ रोने के थ्रू ही आते हैं, चाहे उन्हें भूख लग रही हो, चाहे वो थोड़े डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, या उनको चेंज चाहिए हो, या उनको अपनी मदर के पास जाना हो। सो दे एक्सप्रेस एवरीथिंग थ्रू देयर क्राइंग, और हम बस कोशिश करते हैं मेक आउट करने की कि इस रोने के पीछे रीज़न क्या होगा। कहीं उसका पेट तो दर्द नहीं हो रहा है, कहीं उसको भूख तो नहीं लग रही है। You just have to make out what the child wants, you know. If you feel कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, just touch their tummy, थोड़ा प्रेस करके देखिए, is he crying more, और अगर वो उससे ज़्यादा रो रहा है तो most probably yes, he is not feeling well, or maybe some gastric problems are there and all. And if you feel he's hungry, just feed him, or maybe sometimes they just need, you know, they just need your hug and your touch. Don't hesitate to keep prams and swings with you, because बच्चों को सोते हुए वो कंफर्ट लेवल चाहिए होता है। दे नीड, कई बच्चों को कंटिन्यूसली चाहिए होता है कि कोई उनको हिला रहा हो, झुला रहा हो। एंड for you it can be very painful also, for the father also, for the mother also, to do that continuous for hours, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे ही आप रुकेंगे बच्चा उठ जाता है, then again you have to start with the, just make sure कि आप उसको फीड कराने के बाद काफ़ी टाइम उसको बर्प कराने में दे रहे हैं, so that he doesn't have any gastric problems or pain in the tummy because of that. So the next problem which is faced by mothers is that of homekeeping. हम बच्चों में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं, we are so much into them, कि घर हम अच्छे से नहीं रख पाते हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, या वो उतना साफ सुथरा नहीं होता है, which actually make us disturbed, और हमें लगता है यार कि क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी फेज। अगर आपका घर उतना अच्छा नहीं रह पा रहा है जितना वो पहले रहता था, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी फेज ऑफ फ्यू मंथ्स जो कि बीत जाएगा। सो डोंट पैनिक ओवर दैट, और कोशिश कीजिए कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को दें, जैसे कि ग्रॉसरीज एंड शॉपिंग स्टफ कैन बी डन बाय योर हस्बैंड। अगर आपके पास बड़े बच्चे हैं तो कोशिश कीजिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, जिससे उनको इग्नोर्ड ना फील हो, and you get most of the time with the little one. So the next point which comes here is the most important one, I would say, that is taking care of yourself. Being a new mom, ये हम सब avoid करते हैं, we hardly take care of ourselves, and this actually lead to a lot of problems, जिसमें से कुछ lifetime के लिए भी हो जाती हैं। तो don't ignore that. Being a mother, take care of yourself, only then you can take care of the whole family. So कोशिश कीजिए to have nutritious food, to look after your health, give time to yourself also. कुछ भी it can be half an hour a day where you are sitting with yourself, you are giving yourself the time, and you're not jungling up with all the stuff going on with the baby. Take proper rest, eat healthy food, डोंट बिकम प्रेशराइज्ड। बहुत बार ये ऐसा होता है दैट वी कंपेयर आवर चाइल्ड टू अदर्स, और जैसे मेरे साथ होता था, मेरे साथ बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ होती थी दैट आई यूज्ड टू फील बाकी के बच्चे बहुत हेल्दी हैं। ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि जो बच्चा मोटा होता है तो हम उसको ज़्यादा हेल्दी समझ लेते हैं, और ये मिसकंसेप्शन दूर करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है पर्सनली, because my baby has that lean body,
एंड आई यूज टू फील कि मेरे घर में सभी छोटे बच्चे बहुत मोटे तगड़े हैं और इट्स जस्ट माई बेबी, वाई ही इज नॉट पुटिंग ऑन वेट फास्ट. और मैं उसके पीछे खाने को लेके पड़ी रहती थी एंड आई यूज टू फील सो डिस्टर्ब्ड that I can say that I was on a verge of depression, that maybe I am not giving my 100%, or maybe I'm not as a good mother as others are, because उनके बच्चे तो अच्छे मोटे ताजे हैं, मेरा तो बेटा बिल्कुल पतला सा है. His weight is always on borderline. But then with the time I have realized कि your baby should be healthy, he should be active, and that's what matters. The weight of the baby is not related to the health of the baby. तो ज़रूरी नहीं है कि जितना ज़्यादा वेट आपके बेबी का होगा आपका बेबी उतना ज़्यादा हेल्दी होगा. Your child should be active, your child should be eating properly, and that's enough. This used to happen, you know, they create this competition kind of thing even in growing, कि उसके दांत लेट आ रहे हैं, वो चल लेट रहा है, वो बोल लेट रहा है. Please, every child have his own pace, so he will be there. Don't worry, these are milestones. कुछ बच्चे जल्दी उस माइलस्टोन तक पहुंचते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट उस माइलस्टोन तक पहुंचते हैं. You do not have to worry because of that, and don't get tensed. So similarly, there are many other problems like that we do face, like जो वर्किंग मॉम्स होती हैं उनको वापस वर्क पे जाना होता है. So see, you are there with your child, then try to make his schedule. If he's having problem in sleeping, तो उसका कुछ शेड्यूल बनाइए. He should be able to differ between day and night. तो जब भी सोने का टाइम होता है तो लाइट्स को डिम कर दीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं. Have that cushion or something जिससे बच्चा एसोसिएट कर सके कि अब ये सोने का टाइम है. This way you can make his sleeping schedule the best. See, no mother is the best mother, okay? You just come out with things, come out with ideas. Some things work for your child, some things do not work for them. So don't be frustrated, don't get yourself into depression because of that. So when I think of things ना जो मैंने face करी थी, जो challenges मैंने face करे हैं, I laugh on them now because I feel that कुछ बहुत सारी चीज़ें हम stupidity में करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत बच्चों वाली होती है, स्टिल हम उसको इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं उनको लेके. So this is just a phase of life. These are just small parts of life. And just one of the thumb rule, that is don't worry and stay healthy. So that's it for today. This video will be very close to me because here I have shared my personal experience of being a mother. To the new moms, please enjoy yourselves. Do take care of yourselves and the little one, of course. I'm sure that this video would be liked by all the new mothers, and please do forward it to the ones you know which are either expecting a child or are having a newborn with them, and do share it with them. And thank you so much for watching.